पिता के इस दुनिया से जाते ही मायका हुआ पराया। पता नहीं ये क्यों सुबह सुबह घर की सारी खिड़कियों के पर्दे हटा देती है। सुबह घर की सब खिड़कियां खोल देना प्रीति को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और सूर्यदेव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। हर दिन नई उम्मीदें लाता है, प्रीति इस सत्य को ही जी रही थी। लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शंख संदेश के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। मदद करना, मेरे बेटे की जान दूसरी बार खतरे में है। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियां खोल कर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट ना दे सके जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी, जिसकी नियति सबकी सुनने की होती है, इसीलिए प्रीति उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प ना रहे तो सीमा पार कर जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते थे। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो। लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने प्रीति को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी सुनना और पत्थर की मूरत बनी रहना, जिसकी ना जबान थी ना कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सांस की फप्तियाँ उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, नीतू, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब नीतू अपने मायके जाती तो प्रीति को भी अपने घर की बहुत याद आती, पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि वह अब कोई एक फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछने वाला भी नहीं था। आज जब नीतू अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहनों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। रह रहकर प्रीति को कोसना जारी था। नीतू प्रीति को अपने कमरे में ले आई, उसे अपने पीहर के मज़ेदार किस्से बताने लगी। प्रीति जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुँह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। नीतू जा चुकी थी। दोपहर का समय था, इसीलिए उदास मन के साथ प्रीति बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियाँ चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगी। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। प्रीति ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसे बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी थी तो, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई कुणाल भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही ना चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते हुए कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। संदीप का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था। झट से रिश्ता पक्का कर दिया। प्रीति खुदगर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर घर नहीं हो सकता। भाई के
प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ प्रीति ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था कि वह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी, सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। प्रीति ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी प्रीति। कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णतः की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में प्रीति के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। संदीप बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसीलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद ना रही होगी, इसीलिए प्रीति की शादी के बाद क्षुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ कुणाल भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुंचे इसीलिए प्रीति ने मुंह सिल लिया, लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजा, घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि प्रीति को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई कुणाल और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी उसके विपरीत आचरण किया। प्रीति न तो माँ बन सकी, न ही संदीप के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, यंत्र चालित कृत्रिम जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन टन अलार्म बजाया। प्रीति जैसे चौंक पड़ी, उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से ना चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगी। जब पिता का देहांत हुआ तो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगे। भाई कुणाल बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस ना हो, लेकिन प्रीति कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभव भी हो गया जिसने प्रीति के सारे भ्रम तोड़ दिए। कुणाल की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देखकर भाभी का मुंह फूल गया। रात को प्रीति ने उनके कमरे से आती तेज आवाज को सुन लिया। कुणाल अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मड़राती है। पूरी संपत्ति हड़पने के लिए बाद तुम्हें सड़क पर ना ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। कुणाल यह बात कैसे सहन कर पाता। नफरत से प्रीति तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी हो सकती है। पूरी रात प्रीति ने जागते निकाल दी। वह घर जिसमें वह पली बढ़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपने ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि कुणाल आएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन वह नहीं आया। अब प्रीति को अपना फैसला सही लगने लगा।
भाई भाभी की ज़िंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्योहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा ना आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को प्रीति भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सिल लिया, किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया, संदीप को अच्छी नौकरी मिल गई। अब प्रीति की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। संदीप उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उमंग उम्मीदें फिर से जागना मुश्किल लगने लगा था। आज फरवरी की 22 तारीख थी। वैसे तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कद्र थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। संदीप अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रीति ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बन फूट कर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर कुणाल और भाभी खड़े थे। प्रीति चहकते हुए दौड़ी। हैप्पी बर्थडे दीदी। कुणाल ने पैर छूते हुए दी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और नीतू आश्चर्यचकित थे। कुणाल आज उन सब के लिए उपहार लाया था। प्रीति किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। प्रीति के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गई। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगी जैसे पहली बार मिली हों। संदीप भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देखकर संदीप ने प्रीति को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? प्रीति कुछ पूछती उससे पहले कुणाल आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया। प्रीति पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर, जिसमें उनकी मुस्कुराहट प्रीति को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़ियाँ भी थे, जिनसे प्रीति और कुणाल बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था कुणाल, लेकिन यह चीज़ उसके दिल को छू गई। आज पूरा दिन प्रीति के नाम था। संदीप ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब प्रीति संदीप के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। संदीप कह रहा था, प्रीति, ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी तुम्हारी मायके की यादगार वाली होगी। जाने दो संदीप, तुम इतना चाहते हो मुझे। प्रीति भाव विहल हो संदीप से लिपट गई। प्रीति चाहने का भी मतलब ही यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। आज अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई। दोस्तों, हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें रिश्ते को सहेज कर रखने की, पर जो रिश्ते हमारे नहीं होते उन्हें हम कभी भी संजो कर नहीं रख पाते। इसीलिए कुछ रिश्तों का टूट जाना भी अच्छा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसी में हमारी भलाई होती है।